नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी कहानी में जो इतिहास की किताबों से निकलकर आज की सुर्खियों में छाई हुई है। कल्पना कीजिए एक छोटी सी बच्ची जिसके पिता राष्ट्र के नायक है। वो बच्ची बड़ी होकर देश की सबसे बड़ी ताकतवर महिला बन जाती है, लेकिन वही महिला आज निर्वासन में जी रही है। उसके नाम पर फांसी की सजा का फरमान सुनाया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेख हसीना की, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी जिंदगी एक महागप्पी की तरह है। उनके जन्म से लेकर आज तक संघर्ष, सत्य और अब न्याय का सवाल। आज इस वीडियो में हम खोलेंगे शेख हसीना की पूरी कहानी, उनके बचपन से लेकर 2025 की उस की सजा तक। क्या ये सजा न्याय है या राजनीतिक बदले की आग? ये हम फैक्ट्स के साथ चलेंगे बिना किसी तरफदारी के, क्योंकि सच्चाई जानना ही असली ताकत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। अगर आपको ये कहानी दिल को छू जाए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में बताइए क्या ये आपको लगता है कि ये सजा सही है। दोस्तों, 28 सितंबर 1947 को पूर्वी बंगाल के तुंगीपारा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया है शेख हसीना वाजिद। वो समय था जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। लेकिन हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान पहले से ही एक क्रांतिकारी थे। उन्हें बंगबंधु कहा जाता था, जो बंगाल के दोस्त होते थे। मुजीब साहब का हमेशा एक सपना था, एक स्वतंत्र बंगाली राष्ट्र का। हसीना सबसे बड़ी बेटी थी। उनकी 4 भाई बहन और भी थे, शेख कमाल, शेख जमाल, शेख रासेल और शेख रेहाना। लेकिन बचपन सामान्य नहीं था। पिता की राजनीति की वजह से घर में हमेशा तनाव रहता था। हसीना बताती है कि वे अपनी माँ फजीतुन्निसा और दादी के साथ तुंगीपाड़ा में रहती थी, जबकि पिता जेल और आंदोलन में व्यस्त रहते थे। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई तुंगीपाड़ा में हुई, फिर परिवार ढाका में शिफ्ट हो गया। 1960 के दशक में हसीना ढाका यूनिवर्सिटी पहुंची। ईडन महिला कॉलेज में पढ़ाई की। यहाँ से राजनीति की चिंगारी जली। वे अवामी लीग की स्टूडेंट विंग बांग्लादेश छात्र लीग की मेंबर बनी। 1966 से 67 में गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई। विरोधी नेता मोतिया चौधरी से मुलाकात के मुकाबला हुआ, जो बाद में उनके ही कैबिनेट की मंत्री बने। हसीना के पिता जेल में थे और वे उनकी राजनीतिक संपर्क का माध्यम बनी। 1968 में हसीना की शादी हुई एक ब्रिलियंट न्यूक्लियर साइंटिस्ट एम.ए. वाजिद मियां से, लेकिन खुशियां ज्यादा ना टिकी। 1971 आया, बांग्लादेश की आज़ादी की जंग। पाकिस्तान सेना ने हसीना और उनके परिवार को हाउस अरेस्ट में डाल दिया। मुजीब साहब को पश्चिमी पाकिस्तान की जेल में डाल दिया गया। उन 9 महीने क्रूर जंग के बाद 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आजाद हुआ। मुजीब साहब पहले राष्ट्रपति बने। हसीना की उम्र मात्र उस समय 24 साल, लेकिन ये खुशी का क्षण ज्यादा ना रहा। 15 अगस्त 1975 सुबह का समय, ढाका में शेख मुजीबुर रहमान का घर आर्मी के कुछ असंतुष्ट ऑफिसर ने तख्ता पलट कर दिया। गोलियों के बौछार। मुजीब साहब, उनकी पत्नी फजीतुन्निसा, 3 बेटे कमाल, जमाल, रसेल और कोई रिश्तेदार मारे गए। सिर्फ 2 लोग बचे, हसीना और उनकी छोटी बहन रेहाना, जो उस समय वेस्ट जर्मनी में थे। हसीना की खबर मिली तो उनकी दुनिया उजड़ गई। वो 27 साल की थी, पति और बच्चे के साथ निर्वासन में चली गई। उस समय भारत ने उनको शरण दी। नई दिल्ली में सालों तक वो लोग बिताए, लेकिन हसीना ने हार ना मानी। 1981 में अवामी लीग ने उन्हें प्रेसिडेंट चुना। उसी साल वे बांग्लादेश लौटी, लेकिन सत्ता तनाशा जनरल हुसैन मोहम्मद एरशाद के हाथ में थी। हसीना ने आंदोलन शुरू किया। 1984 में हाउस अरेस्ट कर दिया, फिर 85 में उनको दोबारा हाउस अरेस्ट कर दिया गया, लेकिन वे अडिग रही। 1990 का तक संघर्ष इतना तीव्र हुआ कि एरशाद को कुर्सी छोड़नी पड़ी। लोकतंत्र की बहाली हुई। हसीना की छवि बनी एक विधवा बेटी की, जो पिता की हत्या को बदला लेना चाहती थी। लेकिन क्या ये बदला था या न्याय? सोचिए। 1996 पहला आम चुनाव, अवामी लीग की जीत। शेख हसीना बने बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री। पहला फैसला, 1975 के हत्यारों पर मुकदमा। इंडेमनिटी एक्ट रद्द किया, जो हत्यारों को छूट देता था। भारत के साथ गंगा जल बंटवारे का 30 साल तक का समझौता साइन किया। अर्थव्यवस्था भी चमकी। 1996 से
2001 में जीडीपी ग्रोथ औसत 5.5% रही 1998 की, जबकि भयंकर बाढ़ के बावजूद। लेकिन सत्ता की कुर्सी में बदलाव लाए 2001 में वो हार गई, 2008 में फिर वापसी हुई, 2009 से लेकर 2024 तक 4 बार लगातार वो इलेक्शन जीतती रही। बांग्लादेश बदला, गरीबी घटी, जीडीपी रेट 8% तक पहुंचा, महिलाओं के अधिकार, एंटी करप्शन कैंपेन। लेकिन आलोचना भी बढ़ी। विपक्ष नेता खालेदा जिया की बीएनपी पर उन्होंने दबाव बढ़ाया। 2014 का चुनाव, विपक्ष ना बैकआउट करना। 2018 में 96% सीटें अवामी लीग को मिली, लेकिन आरोप लगे चुनाव में धांधली हुई। हसीना की सरकार पर मानवाधिकार का उल्लंघन इल्जाम, गायब करने का, टॉर्चर करने का, ये सब इल्जाम लगे। लेकिन समर्थक कहते विकास के लिए ये बहुत जरूरी था, लेकिन विरोधी कहते ये तानाशाही है। और फिर आया वो तूफान जिसे सब उजड़ दिया। जुलाई 2024 बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी कैंपस में चिंगारी लगी। सरकार की नौकरियां 30% कोटा, जो 1971 की जंग में वीरों के बच्चों के लिए था, लेकिन युवाओं को लगा कि ये भेदभाव है। बेरोजगारी 40% से ऊपर है। स्टूडेंट्स सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया, लेकिन सरकार ने कर्फ्यू लगाया, पुलिस ने फायरिंग की, प्रोटेस्ट बढ़े। जुलाई अगस्त में पूरे देश में डिमांड बदली, हसीना हटाओ। सेना, पुलिस, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर और ड्रोन से हमला किया गया। संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट कहती है लगभग 1400 लोग मारे गए उस हिंसा में, ज्यादातर युवा, निहत्थे और बच्चे भी। हिंसा ने आग लगाई। 5 अगस्त 2024 को हसीना ने इस्तीफा दिया और उसके बाद हेलीकॉप्टर से भागी भारत पहुंची। नोबेल विजेता मोहम्मद इनिस की अंतरिम सरकार बनी। अवामी लीग पर बैन लगा दिया हसीना निर्वासन में, लेकिन कहानी खत्म ही ना हुई। नवंबर 2025 बांग्लादेश का इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, वही कोर्ट जो हसीना ने 2010 में 1971 की जंग के अपराधियों के लिए बनाया गया था, अब उसी ने उन्हें दोषी ठहराया। आरोप है कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। 2024 की प्रोटेस्ट में हत्या के आदेश देना, न्याय रोकना और हिंसा रोकने की नाकामी। ट्रायल जून 2025 में शुरू किया। हसीना अनुपस्थित। भारत में एक सब मिनिस्टर असदुज्जमान खान कमाल को भी मौत की सजा दिया गया। पूर्व पुलिस चीफ चौधरी अब्दुल्ला उल मामून टेस्ट विटनेस बने। प्रूफ ऑडियो रिकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से कम्युनिकेशन। कोर्ट ने कहा हसीना मास्टरमाइंड थी। 17 नवंबर 2025 को सजा सुनाई गई, हसीना की फांसी। लेकिन असली सवाल, क्या ये न्याय है? अंतरिम सरकार कहती है हाँ, 1400 बेगुनाहों का बदला। हसीना कहती है राजनीतिक साजिश। ट्रायल इन एम्बेसिया के बिना आरोपों के। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के खिलाफ है। ह्यूमन राइट्स वॉच कहता है प्रक्रिया पक्षपाती थी। भारत ने एक्स्ट्राडिशन से इनकार कर दिया। हसीना दिल्ली में सुरक्षित है, लेकिन बांग्लादेश में हंगामा, प्रोटेस्ट, बम ब्लास्ट। अवामी लीग ने हड़ताल की। दोस्तों, ये सजा विकास की कहानी को दागदार कर गई। लेकिन सोचिए, अगर सत्ता की भूलों का हिसाब यूं हो तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा? तो दोस्तों, ये थी शेख हसीना की जिंदगी, एक ट्रेजेडी जो राष्ट्र की किस्मत से जुड़ी हुई है। बचपन से सत्ता तक और अब फांसी की छाया। सच्चाई यही है, सत्ता नशा है, लेकिन जवाबदेही भी जरूरी है। क्या आपको लगता है ये सजा इतिहास को सुधरेगी? कमेंट्स में बताइए। वीडियो शेयर करें ताकि और लोग भी जानें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए मुद्दे पर। धन्यवाद। जय हिंद।